हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको, जैसे मैंने आपको सिनोनिम्स की पीवाईक्यू सीरीज कराई थी टॉप 500, ऐसे ही मैं आपको वन वर्ड की सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एसएससी के पीवाईक्यू सीरीज और एडुकेटिव बेस्ड पर जो भी न्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं वन वर्ड के, मैं आपको इस सीरीज में कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय माँ सरस्वती जी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हैविंग अ कॉमन सेंटर, यानी कि जिसका एक कॉमन सेंटर हो। यानी कि मैं यदि आपको बताऊं, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। ठीक है जी, यार मुझ पर सर्कल बनाना नहीं आता। ठीक है, मतलब एक फिर से बनाते हैं इसको, मैं सर्कल को। देखो, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। ठीक है जी, मान लीजिए ये सर्कल है, वैसे आपको ये एस्ट्रॉयड की तरह लग रहा होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेंटर है, ये जो मैं उस पर लिख रहा हूँ, ये वाला एक ऐसा सेंटर है जिसके जिसके ये तीनों के तीनों सर्कल हैं, उसका एक ही सेंटर है। यानी कि जिसका एक ही सेंटर हो, ये वाला सर्कल बड़ा वाला, ये इससे ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन तीनों का जो सेंटर है ना वो एक ही है। ठीक है, तो उस सेंटर को बोलते हैं हम कोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक। समझ आया आपको? चलिए, यानी कि एक ऐसा, मतलब दो या दो से अधिक सर्कल जिसका एक ही सेंटर होता है, उसको बोलते हैं हम कोसेंट्रिक। ठीक है जी, चलें अब हम इसके जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको इसको नीचे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला बी, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम स्ट्रेंज पर्सन। यानी कैसा? जो कैसा हो, स्ट्रेंज हो, अजीब हो। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं क्रोनिक की। क्रोनिक होता है एक ऐसी बीमारी जो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि जो बहुत लंबे समय तक चलती हो, उस बीमारी को बोलते हैं हम क्रोनिक। और मैं बात करता हूँ यदि वार्ड रोब की, तो वार्ड रोब का मतलब होता है जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हम वार्डरोब। ठीक है, अब मैं इसको जो है आपको कर देता हूँ नीचे की ओर एक्सप्लेन सारे ऑप्शंस को। ठीक है जी, पहला ऑप्शन क्या था हमारा? पहला ऑप्शन था हमारा कोसेंट्रिक, यानी कि सर्कल्स और शेप्स दैट शेयर द सेम सेंटर। यानी कि कोई भी सर्कल या फिर कोई भी शेप जो सेम सेंटर रखती हो, जो क्या रखती हो? सेम सेंटर रखती हो, यानी एक ही सेंटर रखती हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था बनाकर। ठीक है, उसको बोल देते हैं हम कोसेंट्रिक। और मैं यदि बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, एसेंट्रिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अजीब हो, स्ट्रेंज हो। ठीक है, यानी कि समथिंग अनयूजुअल और स्ट्रेंज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पर्सन। ठीक है, पर्सन भी कर सकते हैं, कुछ भी हो स्ट्रेंज, उसको बोलते हैं हम एसेंट्रिक। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी? ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक मिनट रुकिएगा बस। चलिए, सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती हो। कैसी बीमारी? जो बहुत ही लंबे समय तक चलती हो, वो ठीक नहीं होती हो जल्दी से, उसको बोलते हैं हम क्रोनिक। यानी कि ए डिसीज और कंडीशन डेट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलती हो। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ वार्डरोब की। वार्डरोब का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या रखे जाते हैं? कपड़े रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम वार्डरोब। यानी कि एक कपबोर्ड यूज्ड फॉर कीपिंग क्लोथ्स, जहाँ पर क्या रखे जाते हैं? कपड़े रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम वार्डरोब। ठीक है, तो आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 है वन हु स्टफ्स द स्किन ऑफ एनिमल्स। यानी कि
क्या, जो जानवरों की त्वचा से चमड़ा बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम टैक्सीडर्मिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, टैक्सीडर्मिस्ट। जो हमारे जानवर होते हैं, जो हमारी भैंस होती हैं, है ना, और भी जो जानवर होते हैं, जानवर नहीं, वो ज़्यादा मैंने, देखो जानवर बोल दिया मैंने, ई एस या ई एस लगा दिया, ठीक है, जबकि ये गलत है, हिंदी में जानवर हो, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उनकी जो त्वचा होती है, उनकी स्किन जो होती है, उसके से जो चमड़ा बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है जी। अब मैं यदि बात करूं एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। जैसे कि आपके जो आकाश आकाश में जो एस्ट्रोड होते हैं, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, जो भी आपके सोलर सिस्टम के जो भी सिस्टम है पूरा का पूरा, उसकी जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी है रिकलस। रिकलस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सन्यासी। यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से क्या रहता हो, दूर रहता हो। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर रहता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सन्यासी तो बोलते हैं हम, रिकलस तो बोलते हैं हम। ठीक है। यानी जो उसको ना तो सुख से मतलब ना उसे दुख से मतलब, उसको बोलते हैं हम सन्यासी, यानी कि रिकलस। ठीक है जी। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कि किस में विश्वास रखता हो, भाग्य में विश्वास रखता हो। किस में विश्वास रखता हो, भाग्य में विश्वास रखता हो, उसको बोलते हैं हम फैटलिस्ट, यानी कि वन हु बिलीव्स इन फैट। ठीक है जी, समझ आया आपको। ठीक है। अब मैं आपको इसके जो ऑप्शन है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, वो मैंने आपकी अपनी लैंग्वेज में, और यहाँ पर भी वैसे मैंने अपनी लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं आपको दो दो बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आंसर ही था, टैक्सीडर्मिस्ट, यानी कि जानवरों की खाल भरकर उन्हें असली जैसा दिखाने वाला व्यक्ति। ठीक है, जो क्या करता है, उनकी त्वचा से चमड़ा बनाता है, उसको बोलते हैं हम टैक्सीडर्मिस्ट। यानी कि ए पर्सन हु प्रिजर्व्स एंड स्टफ्स द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू मेक देम लुक लाइक। ठीक है, समझ आया आपको। जो क्या करता हो, क्या करता हो, जानवरों की त्वचा से क्या बनाता हो, चमड़ा बनाता हो। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है। अब बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो स्टडी की जाती है किसकी, हेवनली बॉडीज, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, स्पेस हो गया। ठीक है, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस। ठीक है, तो किसका अध्ययन, स्टार्स का, प्लैनेट्स का और स्पेस का अध्ययन, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिकलस। इसका मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अकेला रहता हो और लोगों से दूर रहता हो उसको क्या बोलते हैं हम, सन्यासी। रिकलस यानी कि लाइक अ हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी ही होता है। ठीक है, तो ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स पीपल, जो अकेला रहता हो, लोगों से दूर रहता हो, या फिर बोल सकते हैं जो जिसको सुख और दुख से कोई मतलब ना हो, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और क्या, पैन। ठीक है, जो किससे दूर रहता हो। इंडिफरेंट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट ना रखता हो, इंडिफरेंट यानी कि जो इंटरेस्ट ना रखता हो। ठीक है, तो वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पैन, उसको बोलते हैं हम रिकलस। ठीक है, यदि जैसा मैंने वो बोला ऐसा भी आ सकता है, या फिर आपको इस प्रकार से भी पेपर में आ सकता है। ठीक है जी। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भाग्य या फिर किस्मत में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं हम फैटलिस्ट। ठीक है, यानी कि ए पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय फेट, यानी कि वो विश्वास रखता है कि जो सब कुछ कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, भाग्य के द्वारा कंट्रोल होता है। उसको चलाता कौन है, भाग्य, यानी किस्मत पर सब कुछ
कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम फैटलिस्ट, ठीक है। समझ आया आपको? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, और आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चल रहे होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप ऐसा करोगे, ठीक है। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल। एक यानी पशुओं की स्टोरी, जानवर की कहानी, जो हमें क्या सिखाती हो? मोरल सिखाती हो, नैतिकता सिखाती हो, उस ऐसी स्टोरी को बोलते हैं हम फेबल, ठीक है। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, यानी कि एक ऐसी कहानी, जानवरों की ऐसी कहानी जो हमें कुछ नैतिक ज्ञान सिखाती हो, उसको बोलते हैं हम फेबल। जैसे कि मैं बात करूं कछुआ और किसकी, कछुआ और कौन था, खरगोश। उनकी दौड़ होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो वो कहानी हमें क्या सिखाती है कि भाई यदि आप निरंतर कंटिन्यूटी किसी काम को करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज में विजय हो जाते हो, ठीक है, आप जीत जाते हो, ठीक है। और यदि आप उसको एक दिन काम कर लिया, एक दिन छोड़ दिया, ठीक है, तो उस तरह से काम करोगे तो वो क्या होगी, आप हार जाओगे, आप सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। तो फिर कैसी स्टोरी? एक ऐसी स्टोरी जो जानवरों की होती है और मोरल ज्ञान सिखाती है, उसको बोलते हैं हम फेबल, ठीक है। अब मैं यदि बात करूं टेल, टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब भी होता है कहानी, लेकिन ये कहानी कैसी होती है जी? ये एक सिंपल स्टोरी होती है। कैसी स्टोरी होती है? बहुत सिंपल होती है, ठीक है, खाली सिंपल स्टोरी। अब मैं बात करूं एनिक्डोट, एनिक्डोट का मतलब क्या होता है भाई? एनेक्डोट का मतलब भी होता है कहानी, लेकिन ये कहानी कैसी होती है? ये एक होती है मज़ेदार कहानी, रियल बेस्ड पर कहानी होती है। कैसी? रियल लाइफ पर कहानी जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एनिक्डोट। यानी एक ऐसी कहानी जो रियल लाइफ पर बेस्ड हो, उसको बोलते हैं हम एनिक्डोट, ठीक है। समझ आया जी? सही है जी। अब मैं बात कर लेता हूँ पैरेबल। पैरेबल का मतलब क्या होता है? पैरेबल का मतलब होता है, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट वेट, जस्ट वेट, बस बस 2 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, आ जाइएगा। थोड़ा एक दोस्त आ गया था तो उससे मैं मिलने चला गया था। चलिए जी, अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैरेबल। पैरेबल का मतलब भी होता है स्टोरी, यानी कहानी, लेकिन ये कैसी स्टोरी होती है? ये एक इस प्रकार की स्टोरी होती है जो एनिमल पर बेस नहीं होती है, ठीक है। यानी ए स्टोरी बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, ठीक है। ये भी मोरल वैल्यूज पर होती है, ठीक है, लेकिन उसमें एनिमल्स नहीं होते। ये किस पर होती है? इंसानों पर, ठीक है, कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं हम पैरेबल। और जो जिसमें वो होते हैं, जानवर्स होते हैं, उसको बोलते हैं फेबल, ठीक है। दोनों में मोरल होता है, लेकिन जानवर वालों की बोलते हैं हम फेबल, और जो इंसानों वाली होती है उसको बोलते हैं पैरेबल, ठीक है जी। समझ आया आपको? चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ इनके ऑप्शंस की, फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार मैंने कर दिया है, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी। चलिए, क्या लिखा है मैंने इसमें? ऑप्शन नंबर है फेबल, यानी कि ए शॉर्ट स्टोरी यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट टीच अ मोरल लेसन, यानी कि जानवरों की एक ऐसी कहानी जिसमें कोई शिक्षा या फिर मोरल मिलता हो, उसको बोलते हैं हम फेबल। यानी उसमें जानवरों की कहानी होनी चाहिए, तब फेबल है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया है फॉक्स एंड ग्रेप्स की, अंगूर वाली, कि यहाँ खट्टे हैं अंगूर, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कहानी रहेगी वो कछुआ और खरगोश की यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी, यानी टेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार की कहानी, यानी कोई भी कहानी हो जो सच या काल्पनिक हो, यानी कि ए जनरल वर्ड फॉर अ स्टोरी कैन बी रियल और इमेजिनरी। वो एक ऐसी कहानी जो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, उसको बोलते हैं टेल, ठीक है। सिंपल कहानी होती है सिर्फ, ठीक है।
एनेक्डोट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो सच्ची घटना पर आधारित होती है उसको बोलते हैं हम एनेक्डोट, यानी कि ए शॉर्ट अम्यूजिंग यानी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, यानी कि एक ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो किस पर, रियल घटना पर और रियल व्यक्ति पर आधारित होती है, उसको बोलते हैं हम एनेक्डोट। ठीक है। अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी यानी पैरेबल, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी कहानी होती है जो नैतिक या धार्मिक शिक्षा देती है, लेकिन अक्सर इंसानों पर आधारित हो, जो इंसानों पर आधारित हो उसको बोलते हैं पैरेबल, और जो जानवरों पर आधारित हो लेकिन मोरल स्टोरी सिखाती हो उसको बोलते हैं हम फैबल। ठीक है। फैबल और पैरेबल में अंतर समझ आया आपको? ठीक है जी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ये सारा आपको समझ आ गया होगा आपको? ठीक है जी। यदि समझ आ रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है। हाँ जी। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो बातें करता हो, कैसे, नींद में करता हो, जो नींद में बातें करता हो। ठीक है। वन हु टॉक्स यानी बातें करना, स्लीप यानी नींद में, जो नींद में बातें करता हो उसको क्या बोलते हैं हम? देखो, सोमनी यानी कि नींद, सोमनाम यानी कि नींद। ठीक है। लोक्विस्ट यानी कि बातूनी। ठीक है। तो जो नींद में बातें करता है उसको बोलते हैं हम सोमनी लोक्विस्ट। ठीक है। समझ आया आपको? ठीक है। और सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो नींद में चलता हो, जो नींद में चलता हो, यानी कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसको बोलते हैं हम क्या? सोमनाम्बुलिस्ट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसको बोलते हैं हम सोमनाम्बुलिस्ट, और जो किस में चलता हो, बातें करता हो, नींद में बातें करता है उसको बोलते हैं हम सोमनिलोक्विस्ट। लोक्विस्ट यानी बातूनी, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। साइंटिस्ट आप जानते हो। और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उत्प्रेरक, जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। ठीक है। समझ आया आपको? यानी समथिंग दैट मेक ए रिएक्शन फास्ट, यानी कि जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है, फास्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। ठीक है। समझ आया आपको? चलिए अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार फिर से अच्छे से। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए, सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है इसका मतलब? जो नींद में चलता हो। जो किस में चलता हो? नींद में चलता हो, यानी सोते सोते चलने वाला व्यक्ति को बोलते हैं हम सोमनाम्बुलिस्ट, यानी ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है। जो नींद में चलता हो। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ साइंटिस्ट क्या होता है, सभी लोग आप जानते हो, यानी ए पर्सन हु स्टडीज एंड वर्क्स इन साइंस, जो किस में कार्य करता हो या किसका अध्ययन करता हो, साइंस का अध्ययन करता हो या वर्क करता हो उसमें, उसको बोलते हैं हम साइंटिस्ट। और ऑप्शन नंबर सी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? यानी वह पदार्थ जो रासायनिक क्रिया को तेज कर देता है उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। ठीक है। यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो यानी ए सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो हमारी रासायनिक क्रिया को तेज कर देता है उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोमनिलोक्विस्ट। उसको क्या बोलते हैं? जो नींद में बात करता हो। ठीक है। उसको बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। क्या आप में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नींद में बात करता हो? यानी ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें करता हो उसको बोलते हैं हम सोमनिलोक्विस्ट। ठीक है। समझ आया आपको? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? द पर्सन हु कैन बी इजीली फूल्ड एंड डिसीव्ड, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका आसानी से पागल बनाया जा सकता हो और उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम क्या? गुलिबल। ठीक है। यानी कि
सीधा साधा या फिर सिंपल, और क्या क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस यानी सीधा साधा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलीबल। ठीक है जी। अब मैं यदि बात करूं सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डैट इज अनरियल और अननेचुरल। जो कैसा हो, अनरियल हो और अननेचुरल हो, उसको बोलते हैं हम सुपरस्टिशियस। और कन्फ्यूज तो आप लोग जानते ही हो। साइनिक, साइनिक का मतलब क्या होता है, साइनिक का मतलब होता है जो हमेशा दूसरों में क्या करता हो, गलतियों को ढूंढता हो, गलतियों को यानी कि मिस्टेक्स को ढूंढता हो, उसको बोलते हैं हम साइनिक यानी कि आलोचक, यानी वन हु फाइंड्स फॉल्ट इन अदर्स, वन हु फाइंड्स फॉल्ट इन अदर्स, इन अदर्स, जो दूसरों में गलतियों को ढूंढता हो उसको बोलते हैं हम साइनिक। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। अब इसके जो ऑप्शन है एक बार फिर से हम एक्सप्रेस कर देते हैं इनको। ठीक है, पहला वर्ड जो अंधविश्वासी हो और टोना टोटके पर विश्वास करता हो, यानी कि अननेचुरल थिंग्स पर और अनरियल थिंग्स पर विश्वास करता है, उसको बोलते हैं सुपरस्टिशियस। ठीक है, यानी ए पर्सन हु बिलीव्स इन अननेचुरल थिंग्स लाइक मैजिक, घोस्ट और क्या ये ओमेन। ठीक है जी, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर, ये इसको देख लेते हैं। ओमेंस बिल्कुल सही है। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलिए, जो भूत प्रेतों में जादू टोना टोटकों पर विश्वास रखता है उसको बोलते हैं हम सुपरस्टिशियस। ठीक है जी। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ कन्फ्यूज्ड। ये क्या मतलब होता है, यानी जो हमेशा किसी में रहता हो, उलझन में रहता हो, यानी अच्छे से साफ तरीके से नहीं सोच पाता हो, उसको बोलते हैं हम कन्फ्यूज्ड, यानी ए पर्सन हु इज अनेबल टू थिंक क्लियरली। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलिए, गलीबल मैंने आपको बता दिया था, जो कि सीधा साधा होता है, सिंपल होता है, भोला भाला होता है, उसको बोलते हैं हम गलीबल, यानी ए पर्सन हु ट्रस्ट अदर्स टू इजीली एंड कैन बी इजीली चीटेड और फोल्ड, यानी कि वो लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता है ना, और क्या करते हैं, उसको लोग चीट करते हैं और उसको आसानी से क्या करते हैं, मूर्ख बना देते हैं, उसको बोलते हैं गलीबल, क्रेडुलस, सिंपल, चाइल्ड लाइक। ठीक है, मैंने आपको सिनोनिम्स में सब कराए थे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी, साइनिक। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है जो हमेशा दूसरों पर शक करे और उनकी नीयत पर सवाल उठाए, यानी कि उस पर जो हमेशा फॉल्ट देखे दूसरों लोगों में, दूसरे लोगों में क्या करते हैं वो फॉल्ट देखे, उनकी गलतियों को देखे, उसको बोलते हैं हम साइनिक। यानी कि ए पर्सन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, जो हमेशा फॉल्ट्स पाता हो इन अदर्स, दूसरे लोगों में, एंड डाउट्स देयर इंटेंशंस, और उन पर उनकी नीयत पर क्या सवाल खड़े करे, डाउट्स खड़े करे, उसको बोलते हैं हम साइनिक। ठीक है जी, समझ आया आपको? मजा आ रहा है जी? कैसा लग रहा है आपको? चलिए जी, अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है द किलिंग ऑफ जर्म्स। जर्म्स का, ठीक है, जर्म्स यानी कि जर्मिसाइड, जर्मिसाइड यानी समझ आया आपको? जर्म्स की हत्या बोलते हैं हम जर्मिसाइड। क्या बोलते हैं? जर्मिसाइड। ठीक है, जेनोसाइड क्या होता है भाई? जेनोसाइड होता है हमारा नरसंहार, यानी कि एक मास मर्डर, जहाँ पर बहुत सारे आदमी हो, बहुत सारे मतलब मानव हो, उनको मार दिया जाता है या ग्रुप को मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम जेनोसाइड। ठीक है, हर्पिडिसाइड क्या होता है? हर्पिडिसाइड होता है स्नेक की हत्या। किसकी हत्या? स्नेक, यानी किलिंग ऑफ स्नेक। ठीक है जी, और मैं बात करूँ फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ ब्रदर, ब्रदर। ठीक है जी, समझ आया आपको? अब चले नीचे, ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। जेनोसाइड यानी कि द मास किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि
एक किसी जाति या समुदाय के बड़े समूह की हत्या करने को बोलते हैं हम जेनोसाइड। ठीक है जी, यानी कि नरसंहार। ठीक है जी। अब मैं बात कर लेता हूँ हर्पिटिसाइड। हर्पिटिसाइड क्या होता है? सांप या सरीसृप, जो सरीसृप यानी कि सरीसृप वो जाति होती है ना, उसको मारने को बोलते हैं हम हर्पिटिसाइड। ठीक है। ए सब्सटेंस यूज टू किल रेप्टिल्स लाइक स्नैक्स एंड लिजार्ड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हम हर्पिटिसाइड। जर्मिसाइड, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया था। और फ्रैक्टरसाइड होता है भाई की हत्या, यानी द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर, यानी अपने भाई की हत्या, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्टरीसाइड। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समथिंग कैन बी रीड क्लियरली, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लेजिबल। ठीक है जी, समझ आया, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। एलिजिबल क्या होता है? एलिजिबल मतलब होता है जो किसी चीज़ के लिए सूटेबल हो। जैसे कि भाई एनडीए का फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप उसके लिए क्या हो? एलिजिबल हो। आपको एसएससी या सीजीएल का फॉर्म भरने, नहीं एनडीए के लिए नहीं बोला मैंने, सीडीएस बोला था। सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन और एनडीए के लिए 12th। ठीक है। और मैं बात करूँ जैसे कि सीजीएल के लिए मतलब ग्रेजुएशन चाहिए आपके लिए कोई भी किसी भी स्ट्रीम में। और सीएचएसएल के लिए आपको 12th बेस। ठीक है, 10+2। तो आप उसके लिए क्या हो? एलिजिबल हो, यानी जिसके लिए क्या आप क्या हो? योग्य हो, उसको बोलते हैं हम एलिजिबल। या फिर जिसके लिए आप सुटेबल हो उसको बोलते हैं हम एलिजिबल। इंटेंजिबल क्या मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको टच किया जा सके और फील किया जा सके, उसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल। ठीक है, नीचे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, अच्छे से। बस यहाँ पे एक बार मेरे उससे सुन लीजिएगा। एलिजिबल क्या होता है? ये होता है जिसको पढ़ा ना जा सके। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, देख लीजिए। एलिजिबल यानी जो किसी चीज़ के फिट हो या फिर सुटेबल हो किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं हम एलिजिबल। यानी फिट और सुटेबल फॉर समथिंग, जो किसी चीज़ के लिए क्या हो? सुटेबल हो या फिट हो, उसको बोलते हैं हम एलिजिबल। ठीक है। इंटेंजिबल यानी कि समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, जिसको छुआ और टच नहीं किया जा, क्या छुआ तो बात एक ही है ना, जिसको टच और फील नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल। ठीक है जी, समझ आया? अब बात कर लेता हूँ एलिजिबल का। इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड बिकॉज इट इज अनक्लियर और मैसी, यानी आप कोई ऐसी चीज जिसको पढ़ नहीं सकते, वो कैसा हो? अनक्लियर हो, मैसी हो यानी गंदा हो, उसको बोलते हैं हम एलिजिबल। ठीक है। और लेजिबल यानी कि समथिंग डेट कैन बी रीड क्लियरली, उसको बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ऊपर वैसे सभी सारे मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं। ठीक है, चलिए जी अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर, यानी कि अपने ही पिता की हत्या करने को क्या बोलते हैं? अपने ही पिता की हत्या करने को बोलते हैं हम पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। ठीक है। अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है अपने पेरेंट्स की हत्या, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, किलिंग ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता की हत्या। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या। ठीक है जी। और फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या। और पैरासाइट होता है हमारा परजीवी, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड हो, दूसरों पर क्या हो? डिपेंड्स हो, उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलिए आगे चलें इसको एक्सप्लेन करते हुए ऑप्शंस को। थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। पैरिसाइड यानी कि द एक्ट ऑफ किलिंग अ क्लोज रिलेटिव और पेरेंट्स, है ना, अपने माता पिता या करीबी रिश्तेदार की हत्या करने को बोलते हैं हम पैरिसाइड। पैट्रिसाइड द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर, यानी कि अपने पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर, यानी अपने भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। पैरासाइड होता है
एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इनसाइड अनोदर एंड डिपेंड्स ऑन इट फॉर फूड, यानी कि जो दूसरों पर क्या रहता हो, जीवित रहता हो, डिपेंड होता हो, उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो मैं आप थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे घर के पास मंदिर है, और मंदिर जैसे ही मतलब बोलना शुरू होगा आपको आवाज़ इतनी आएगी कि आप मेरी आवाज़ को सुन नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, यानी कि जो फिश पर क्या हो, डिपेंड हो, उस ऐसे एनिमल को बोलते हैं हम पिशीवोर। क्या बोलते हैं? पिशीवोर। पैरासाइट आपको मैंने ऊपर बता दिया था। कार्निवोर का मतलब क्या होता है? कार्निवोर का मतलब होता है जो मांस को खाता हो, जो मांस को खाता हो, यानी वन हु ईट्स मीट, जो मांस को खाता हो उसको बोलते हैं कार्निवोर। हर्बीवोर का मतलब क्या होता है? जो फल सब्जी खाता हो, जो फल सब्जी खाता हो उसको बोलते हैं हम हर्बीवोर, यानी वन हु ईट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाता हो उसको बोलते हैं हर्बीवोर। ठीक है, समझ आया आपको? भाई जल्दी कर लीजिएगा, बस 5-10 मिनट, 5 मिनट में इसको, नहीं तो यार मंदिर बोलने लग जाएगा, ये शाम की आरती होगी। चलिए, कार्निवोर यानी बता दिया था मैंने आपको, एन एनिमल डैट ईट्स मीट्स, यानी कि फ्लैश और अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स के मांस को खाता हो उसको बोलते हैं कार्निवोर। हर्बीवोर यानी कि जो एनिमल क्या खाता हो, प्लांट्स खाता हो, ग्रास खाता हो, वेजिटेबल्स खाता हो, यानी कि घास, पत्तियां और प्लांट्स खाता हो उसको बोलते हैं हम हर्बीवोर। ठीक है, पिसीवोर जो क्या खाता हो, फिश खाता हो। ठीक है, पैरासाइट ऊपर बता दिया था आपको अच्छे से, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ए प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, जहाँ पर गन्स रखी जाती हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आर्मरी। ठीक है, समझ आया? स्टूडियो किसे बोलते हैं? जहाँ पर फोटोग्राफी होती है उसको बोलते हैं स्टूडियो। मिंट क्या होता है? मिंट होता है जहाँ पर पैसे यानी कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट। और बेकरी क्या होता है? बेकरी होता है जहाँ पर आपका जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, बेकरी यार, जहाँ पर केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं हम बेकरी। ठीक है, एक बार नीचे हम इनको ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलिए, स्टूडियो यानी कि ए प्लेस फॉर फोटोग्राफी, पेंटिंग और म्यूजिक रिकॉर्डिंग, एक ऐसा स्थान जहाँ पर फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो या फिर म्यूजिक रिकॉर्डिंग की जाती हो उसको बोलते हैं हम स्टूडियो। मिंट क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मनी और कॉइन्स बनाए जाते हैं, यानी ए प्लेस वेयर मनी और कॉइन्स आर मेड, जहाँ पर पैसे और कॉइन्स यानी सिक्के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम मिंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी बेकरी। बेकरी क्या होता है? ए प्लेस वेयर केक्स, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज आर बेक्ड, जहाँ पर केक्स, ब्रेड और पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं हम बेकरी। ठीक है, आर्मनी इसका आंसर बताया दिया था, जहाँ पर वेपन्स और गन्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं हम आर्मरी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लगभग मैंने आपको इसमें 40-50 क्वेश्चंस करा दिए हैं, क्वेश्चन यानी वर्ड मतलब वन वर्ड करा दिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनको याद करिएगा, लिखिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।